सब्सक्राइब कीजिए हमारे हेलो एडवाइजर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि हमें कोई भी सरकारी सुविधा चाहिए और हम सरकारी सुविधा करते हैं और हमारा क्या है कि कुछ लोग दलाल जो बीच में बैठ जाते हैं वे हमें परेशान करते रहते हैं। तो उन दलालों से कैसे छुटकारा पाया जाए और सरकार की गलतियों को भी उनको कैसे नज़रअंदाज ना करके सही एक्शन लिया जाए। दोस्तों, मेरे साथ भी एक वाकया हुआ। मैंने एक मकान खरीदा था और मेरे मकान खरीदने में मुझे परेशानी हुई, तो उसके लिए मैंने कैसे एक्शन लिया मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में, मैं आपको ऐप भी बता देता हूं कैसे करना है आपको। आप अपने ऐप पे जाइए और ऐप पे जाने के बाद आप सबसे पहले मैं आपको वो ऐप दिखा देता हूं। ऐप है जन सुनवाई उत्तर प्रदेश। आप ऐसे जन सुनवाई करके भी आपका डाल सकते हैं। आप जन सुनवाई करके यहाँ पे डालेंगे कि जन सुनवाई, तो ये जन सुनवाई एक ऐप है, जन सुनवाई ऐप यूपी। ये देखिए जन सुनवाई यूपी आ गया। और तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आपका एक बहुत अच्छा ऐप है और इसको जब आप यूज करते हैं तो इससे आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश में मैं आपको यूपी का एग्जांपल दे देता हूं। मैं ओपन कर लेता हूं इसको। मैंने यहाँ पे ओपन किया, ये देखिए समन्वित शिक्षक IGRS मुख्यमंत्री कार्यालय। अब इससे क्या है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको देख सकते हैं। क्या है कि शिकायती पंजीकरण कैसे शिकायत करते हैं, आप अपनी शिकायत भी भर सकते हैं कि आपको अगर किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो उसी प्रकार की सहायता चाहिए और किससे करनी है, कैसे करनी है, ये ऐप सब कुछ आपको ठीक से जानकारी देगा। आप इसमें कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। मेरा नाम सब कुछ आ गया। तो ये तो आ गया मेरी बात। अब शिकायत कैसे करें, शिकायत की स्थिति कैसे देखें। तो शिकायत की स्थिति देखने के लिए जन सुनवाई शिकायत मैंने एक बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे की थी। जन सुनवाई शिकायत की थी मैंने मुख्यमंत्री के लिए शिकायत। ये देखिए मैं आपको अपनी शिकायत दिखा देता हूँ। केवल 3 माह के निस्तारण संबंधों में, यानी आपको 90 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये जो मेरा है, मैं महोदय, मैंने 24 शर्मा 14 अगस्त को 2019 को एक 50 गज का मकान अशोक विहार खतौली में खरीदा था और आज मुझे एक नोटिस प्राप्त हुआ। क्या है कि मैंने एक मकान खरीदा और मकान खरीदने के बाद उसमें मुझे बाद में आ गया कि 1590 रुपए के स्टाम्प कम है। तो स्टाम्प की मुझे लेकर के मेरे से 5000 6000 रुपए मांगे जा रहे थे। तो मैंने देखा भाई ऐसे कैसे इन्होंने मेरे ऊपर भेज दिया है, जबकि मैंने सब कुछ भरा है। तो ये आप इस तरह से स्थिति देख सकते हैं। और जो मैंने भेजा था, ये देखिए मैंने आपको भेज दिया कि मैंने कहा गया कि 1590 के स्टाम्प कम है, जबकि उस समय मैंने 47,200 रुपए के उचित स्टाम्प लगाए थे। खतौली रजिस्ट्रार ने कहा कि मकान के नक्शे के अनुसार स्टाम्प पूर्ण है और अगर स्टाम्प कम है तो मुझे बैनामा करते वक्त क्यों नहीं कहा गया था। मेरी परेशानी ये कि उन्होंने मुझे बाद में नोटिस क्यों भेजा 1590 रुपए के स्टाम्प के लिए। अच्छा, क्योंकि मैंने अंदर, कहते हैं कि बार में वकील भाई कई बार कहा जाता है कि अंदर 5000 दो, 10,000 दो, वरना आपका बैनामा में प्रॉब्लम आएगी। ये वो क्यों दे भाई, क्यों दे। जब मैं गुजरात में हूं तो एक टीचर हूं, तो ये समस्या मेरे कारण हुई। मैंने कहा हाथ जोड़कर विनती कि आप उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। आप अपनी बात को एक समुचित तरीके से, एक एजुकेशन के अकॉर्डिंग, एक पढ़े लिखे अकॉर्डिंग आप इजी वे में आराम से हिंदी में टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में टाइप करके भेज सकते हैं। तो दूसरी चीज कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने सब रजिस्ट्रार स्टाम्प के रजिस्ट्रेशन के लिए किया था, क्योंकि भाई मेरी प्रॉब्लम हो गई थी। ये निस्तारीकरण किया गया, स्थिति C ग्रेड की थी। तो जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सरकार को बताएं कि ऐसी कंडीशन हुई जब मैं बैनामा कर रहा था। अब क्या है कि कई बार बैनामा करने के बाद तो उस समय तो ये लोग बताते नहीं, क्योंकि इनको तो बाद में होता है कि कुछ पैसे मिल जाएं तो चाहे जैसा भी हो रफा दफा कर देंगे। अरे बैनामा करने के बाद जो बैनामा का नक्शा बनाता है, जो मकान देता है, वो आपका है, वो हमारा कोई बनाया हुआ नहीं होता, हमने फीड नहीं किया होता, हमारा चूज किया हुआ नहीं होता, वो भी सरकार का है। जब वो बैनामा बना करके दे रहा है उसके अकॉर्डिंग स्टाम्प लगाए जा रहे हैं। आप बाद में 1590 रुपए का स्टाम्प कैसे दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने उनको भेजा। उन्होंने फिर मुझे एक नोटिस भेजा था। ये देखिए मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूं। तो ये सब नोटिस है, उन्होंने मुझे भेजा कि ऐसे ऐसे तरीके से करना है आपको। और ये देखिए आख्या जो उन्होंने भेजा कि उन्होंने फिर मुझसे कहा कि ये आप देख रहे हैं इसमें
कि निस्तारण की छाया प्रति संलग्न की जाए होती है और कृपया संतुष्ट होने का कष्ट करें। लास्ट में देख रहे हैं आप, कृपया संतुष्ट होने का कष्ट करें। तो उन्होंने मेरे पास अनावश्यक कार्यवाही करने की कोशिश की, पर मैंने उनके लिए जवाब दिया। तो आप एक उचित तरीके से मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग आप एक अच्छे से काम कर सकते हैं, और वो भी एक इजी वे में। तो दोस्तों ये एक ऐप है जो यूपी के लिए तो बहुत बेटर है, और सभी स्टेट में भी आप काम कर सकते हैं इससे, कि वहां पर पता कर सकते हैं कि कौन सा अपने हमारे स्टेट में कौन सा ऐसी हेल्पलाइन है। तो ये आप अपनी कोई भी संशोधन कर सकते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी है, ये देखिए, ये ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं आप अगर आप कुछ चाहते हैं तो उनसे संपर्क करने के लिए। ये देखिए, लोक शिकायत विभाग, सीधी लोक भवन, दिल्ली में भी आप जन सुनवाई कर सकते हैं। आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां पर भेज सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि ऐसा कारण क्यों हुआ, इसका कारण क्या रहा। तो ये देखिए, आप अपना फीडबैक भी दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको कोई शिकायत है, आपको कोई परेशानी है, आपको कोई परेशान करता है, आपसे रिश्वत मांगता है या कुछ भी कर सकता है, तो सरकार को आप उसके बारे में बताएं कि ऐसा हो रहा है, मेरा काम इसकी वजह से रोका हुआ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, तो आपसे कोई भी एक भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता। आप एक रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपना कार्य करा सकते हैं, और वो भी विदाउट चार्ज, एनी चार्ज। उसके लिए सरकार आपको छूट देती है कि अगर कोई गलत तरीके से कोई भी कर्मचारी गलत करता है तो सरकार उसके लिए बैठी है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, सरकार के लिए कुछ करते नहीं, कुछ समाधान नहीं करेंगे, गलत रास्ता चुन लेते हैं और सरकार को दोष देते रहते हैं। तो ये तरीका तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर आप एक रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो देखो, मेरी एक पोजीशन हुई, उन्होंने तुरंत मेरे से कहा कि यार ये बंदा आप इस तरह से कर सकते हैं, तो वे तुरंत आपको समझ जाएंगे कि बंदा पढ़ा लिखा है, और वे आपसे खुद माफी भी मांगते हैं कि हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आप अगर एक अपनी कंडीशन देखते हैं तो आप ये देखिए, उसमें उन्होंने खुद कहा कि मैंने कहा कि मेरी हाथ जोड़कर विनती, उचित स्टाम्प लगाए थे। खतौल रजिस्ट्रार ने कहा कि मकान के नक्शे के स्टाम्प पूर्ण है। तो अगर स्टाम्प कम है तो मुझे बैनामा करते वक्त क्यों नहीं कहा गया था, मुझे परेशानी क्यों दी जा रही है? आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताओ तो वे तुरंत कार्यवाही होती है, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री अकॉर्डिंग आप सीएम से डायरेक्ट आप कनेक्शन करते हैं। तो उसके लिए ये देखिए, मेरी शिकायत संख्या भी आई, नियत तिथि मैंने फरवरी में की थी और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो दोस्तों, मैं एक आम आदमी हूं, तो आप भी अपना एक यूज अच्छे तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, आपको कोई भी शिकायत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहां से आप जाकर के ऐसे करके आप शिकायत कर सकते हैं। आपको किसको शिकायत करनी है? मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे शिकायत करनी है, उप मुख्यमंत्री को शिकायत करनी, आर्थिक मदद चाहिए तो आर्थिक मदद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के लिए शिकायत चाहिए करनी है तो वहां पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप ऊपर जो भी आपकी शिकायत है आप कर सकते हैं, और अपने मोबाइल नंबर से अपने घर बैठे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो वे आपकी शिकायत पर जरूर सुनवाई होगी, पर सीधी आप अच्छे से तैयारी करें। और शिकायत करनी किसको है मैंने बता दिया, जन सुनवाई उत्तर प्रदेश, जन सुनवाई के अधिकतर सभी स्टेट में आप देखें कि वहां पर कोई सा ऐसा ऐप है क्या कि पता करें। जाकर के आप इसे किसी हिंदी, इंग्लिश के किसी लैंग्वेज में भी चुन सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप अपना रिमाइंडर भी डाल सकते हैं कि मैंने ये सुनवाई की थी, तो जैसे कोई खबर आएगी आपको तुरंत खबर दे दी जाती है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें जरूर करें। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हम आपके लिए आगे ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपकी सभी शिकायतों का निवारण किया जा सके और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दलाल से आपसे को लूट न सके, आपको झांसे में न ले सके। आप सीधे सरकार से जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।